हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की डेट है बच्चों 22 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप इसमें अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज बच्चों हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में बहुमत दल, बच्चों जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उनमें जो बहुमत दल होता है जिसकी ज़्यादा सीटें आती है वह अपने दल का एक नेता चुनता है। ठीक है, और उस नेता को ही राष्ट्रपति क्या बनाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो बच्चों संसद के कितने सदन होते हैं? दो। एक होता है लोकसभा, ठीक है बच्चों, लोकसभा, और दूसरा बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा था, दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, दूसरा राज्यसभा। ये संसद के बच्चों दो सदन होते हैं और इन्हीं दोनों सदनों में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यदि किसी विभाग में विवाद शुरू हो गया, उत्पन्न हो गया है, तो उसका अंतिम निर्णय है वो भी प्रधानमंत्री ही करता है। आगे, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने भी और मंत्री होते हैं वे सभी उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जब कभी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है या इस्तीफा देता है, या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देता है या किसी कारणवश उसे हटा दिया जाता है, तो पूरा मंत्रिमंडल ही उसमें इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो भारत में कैबिनेट क्या है? सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो बच्चों कैबिनेट क्या है? तो जो सांसद चुने जाते हैं बच्चों, उनमें से ही 15% के लगभग क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। और उनमें कुछ क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कैबिनेटों में कैबिनेट ही सबसे क्या होते हैं? अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है ना। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी जो कैबिनेट होती है भारत में, जो कैबिनेट है उसका सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर बच्चों जो प्रधानमंत्री बने हैं शुरू से अब तक, वो सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनका जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक, उनका सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बने और कब तक रहे? 27 मई 1964 तक। यानी इनकी मृत्यु 1964 में 27 मई को हो गई थी। यानी अपनी मृत्यु तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनके बाद गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक, यानी इनकी मृत्यु के बाद तुरंत ही जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया वो थे गुलजारी लाल नंदा, जिसे कार्यवाहक कहा जाता है। कार्यवाहक बच्चों वो होता है जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है, जब तक कि दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, जब तक कि दूसरे को नहीं चुन लिया जाता, तब तक के लिए एक कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो उस रूप में गुलजारी लाल नंदा की नियुक्ति हुई 27 मई 1964 से। ठीक है बच्चों, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ उसी दिन से 9 जून 1964 तक। ठीक है बच्चों, कुछ समय के लिए। इसके बाद बने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इसके बाद बच्चों गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, ये भी फिर से कार्यवाहक बने। क्यों बने? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद ही इनको कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
इसके बाद बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही, और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही थी। ठीक है बच्चों, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके बाद आए थे मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई 24 मार्च 1977 से लास्ट 28 जुलाई 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसी प्रकार बच्चों इसमें सभी प्रधानमंत्रियों के इसमें क्रम से नाम दिए हुए हैं और उनका कार्यकाल यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है। और अंतिम और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री चल रहे हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 26 मई 2014 से अब तक बने हुए हैं अपने पद पर प्रधानमंत्री के रूप में। उनका ये कौन सा कार्यकाल है? सेकंड कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल है। ठीक है बच्चों, तो अब आप प्रश्न हल करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न बच्चों, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो क्या आप जानते हो बच्चों स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, ये रही है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रथम बार रही। इसके बाद ये बनी प्रधानमंत्री बच्चों 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी ये भी अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, यानी इनकी हत्या की गई है किनकी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। इसके बाद बच्चों पहला प्रश्न आप कर ही लोगे, अभी मैंने आपको बता दिया कौन थी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब सेकंड प्रश्न बच्चों, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से नियुक्त हो सकता है, किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है बच्चों राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो वह कौन से प्रधानमंत्री है? इसके बारे में आप अपने परिवारजनों की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से आते थे। तो वो है श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये बच्चों प्रधानमंत्री रहे। लगातार 2 कार्यकाल रहा है इनका, लगातार 10 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? श्री मनमोहन सिंह। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ दूसरे प्रश्न का आंसर के रूप में श्री मनमोहन सिंह जी का नाम लिख देंगे। यही वो प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा का सदस्य थे राज्यसभा के, और लगातार 10 वर्षों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तीसरा प्रश्न बच्चों, कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते वर्तमान में, तो जो भारत में जो कोरोना महामारी है बच्चों उसका सामना किस तरीके से करते हैं आप, और उसके लिए आप क्या कदम उठाते उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों। उत्तर के रूप में आप लिख सकते हो बच्चों कि यदि मैं वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होता तो कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता। जैसे पहला कदम आप देखोगे, कोरोना से बचने संबंधी सभी उपायों के प्रति जनता को जागरूक करता, जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाता कोरोना से बचने संबंधी उपायों के प्रति। दूसरा है बच्चों, दूसरा कदम लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाता। जो लॉकडाउन के समय नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाता। तीसरा, कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा उपकरणों को सही मात्रा में, यानी जितनी आवश्यकता है उसी मात्रा में उनको सभी उपकरण उपलब्ध करवाए जाते। और चौथा पॉइंट है बच्चों, गरीब लोगों को खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था करता। तो ये सभी कार्य यदि मैं वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये सभी कार्य में करने के लिए उचित कदम सारे उठाता। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में
अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए और उन पर एक लेख लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में और अब लास्ट जो नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ तक सभी प्रधानमंत्रियों का नाम इसमें दिया हुआ है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके प्रिय प्रधानमंत्री है, उनके संदर्भ में आप अपने परिवारजनों से जानकारी इकट्ठा करेंगे और उस पर एक लेख लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको यह करना है, और इसे आप करके अपने टीचर के पास समय से ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।